सब आत्मा हैं, आनंद स्वरूप प्रभु के अंश हैं, शरीर एक वस्त्र मात्र है, ये सब सुना है पर अनुभव नहीं होता। जरा सी चोट, दर्द, तकलीफ बता देती है हम शरीर हैं। क्या करें कि शरीर का भान कम होता चला जाए। शरीर कितने भी कष्ट में हो, हमें दुख कष्ट अनुभव ना हो, हम आनंद मग्न रहें, चित्त प्रभु के साथ जुड़ा रहे। कैसे संभव होगा? प्रभु कृपा करें। देखो, वो कबीर साहिब के शब्द पढ़ पढ़ पत्थर हो गए, सुन सुन हो गए ईंट, कहे कबीर सुनो भाई साधो, लगी ना ज्ञान की छींट। बहुत पढ़ने से, उपनिषद कहता है, बहुत पढ़ने से, बहुत सुनने से, बहुत प्रवचन करने से यह आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मलाभ की प्राप्ति वही करता है जो आत्मा के द्वारा वरण किया जाता है, जिसको आत्मा चुनती है, जिसको आत्मा स्वीकार करती है। ये उपनिषद के शब्द हैं। हम अपने शब्दों में बोलेंगे तो इस प्रकार से, परमात्मा जिसको स्वीकार कर लेते हैं, परमात्मा जिसका वरण कर लेते हैं, वो आत्मलाभ की प्राप्ति करता है, अर्थात स्वरूप का बोध होता है। सुनने और पढ़ने में अच्छा है, हम ये नहीं कहते नहीं सुनो, नहीं पढ़ो, परंतु अंदर से ये विश्वास, आस्था बनी रहे कि पढ़ने से और सुनने से नहीं होगा। पढ़ो, सुनो, परंतु अंदर से ऐसा लगे होगा तो भगवत कृपा से होगा। और जिसके अंदर इस प्रकार की भावना है कि भगवत कृपा से होगा तो उसको हो ही जाएगा। उसमें शरणागति जो है तभी होती है जब संसार से विरक्ति हो, और उसके लिए सिया राम पद प्रेम अवस होई भवरस वृत्ति, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनही। भगवान के भक्तों का, परम भागवत जो हैं, उनका चरित्र अगर हम दिल लगा के सुनेंगे, सम्मान पूर्वक सुनेंगे, ये नहीं कि विशेष काम आ गया, नहीं, चरित्र की महत्ता है। कोई कितना ही कठिन से कठिन कार्य आ जाए, परंतु हम नियम पूर्वक भरत चरित सुनेंगे। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनही, उसमें निष्ठा हो, नियम पूर्वक सुने। वहाँ भरत जी की बात है, भरत जी तो उसमें अग्रगण्य है ही, उनके अतिरिक्त इतर जो अन्य भगवान के विशेष कृपा पात्र संत हुए हैं, उनका चरित्र हम पढ़ें, सुने। सुनना ज़्यादा कल्याणकारी होता है, परंतु सुनने में हमारी रुचि हो, उसमें हमको रस मिले। परंतु होता क्या है, जो कथावाचक है ना, रस के चक्कर में बाहर का बहुत कुछ सुनाने लग जाते हैं, जो मूल तत्व है वो गौण हो जाता है। जैसे फसल बोई तो उसके बीज से अंकुरन हुआ, उसके साथ घास पात बहुत हो गया। अगर घास पात को निकाला नहीं गया तो फसल खत्म हो जाने वाली है। और वहां क्या हो रहा है, फसल तो बहुत कम रह जाती है और घास पात ही ज्यादा हो जाता है। तो समस्या ये आती है कि जो
संतों का, महापुरुषों का, भक्तों का चरित्र का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। नहीं, तो जहाँ कहीं इस प्रकार की व्यवस्था हो कि जिसमें चरित्र की प्रधानता हो और इधर उधर का जो मनोरंजन का वो कम हो, गौण हो, उससे लाभ होगा और उससे संसार से विरति होगी और भगवान के चरणों में प्रेम होगा, अनुराग होगा। ज़्यादा साधनों की जरूरत नहीं है, एक ही साधन, एक तो भगवत नाम, उसमें रुचि होने लगे और रुचि बढ़े, उसके लिए साधन हो। और ऐसे महापुरुषों का, भक्तों का, संतों का चरित्र श्रवण करें, नियम पूर्वक श्रवण करें तो हो जाता है। जब इस प्रकार के हम चरित्र पढ़ते सुनते हैं तो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। और जब मन तहाँ जहाँ रघुवर वैदेही, मन जो है भगवान सीताराम जी के साथ जुड़ा हुआ है, तब शरीर की आदि व्याधि हमको परेशान नहीं करेंगी। लिखा है कि शरीर का भान कम होता चला जाए और शरीर कितने ही कष्ट में हो, हमें दुख कष्ट का अनुभव ना हो। उसके लिए आपको मालूम है रामकृष्ण परमहंस जब भगवती आदिशक्ति जगदम्बा के ध्यान में डूबते थे तो उनको शरीर का भान नहीं रहता था। बहुत से भक्त ऐसे हुए हैं जो कीर्तन भजन में इतने तल्लीन हुए हैं कि ऊपर से नीचे गिरे हैं टेरेस पे से, और कीर्तन करते करते उनको मालूम नहीं है कि शरीर कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। उनका कुछ नहीं बिगड़ा है, भगवान ने रक्षा की है काफ़ी ऊंचाई से गिरने पर भी। तो जब ऐसी स्थिति आती है, जब हम भगवान के चरित्र में, भक्तों के चरित्र में, नाम में इतने तन्मय हो जाते हैं तो शरीर की सुधि नहीं रहती है। साधारण रूप में आप सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं, किसी को पुस्तक पढ़ने में बहुत रस मिलता है तो वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते शरीर को भूल जाता है, उसको समय का भी भान नहीं रहता है। कोई व्यक्ति को दूसरे जैसे कुछ मूवी वगैरह देख रहे हैं, उसमें उतना रस मिल जाता है कि वो शरीर को भूल जाते हैं। इसी प्रकार से अगर भगवान के चरित्र में, भगवान के नाम में रस मिलने लग जाए तो मिलेगा। हम पहले से ही सोच लेते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए संभव नहीं है, ये तो महापुरुषों के लिए है। नहीं, वो महापुरुष भी हम जैसे ही थे एक दिन। भगवत नाम और चरित्र के माध्यम से वो उस स्थिति में पहुंचे। लग जाना चाहिए और साधन को बदलने की जरूरत नहीं, अनेक साधनों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी साधन हम निष्ठापूर्वक करें, बस करते रहें, हमारी निष्ठा ही परिणाम देगी। जरूर आएगा परिणाम, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो बस हमको इस प्रकार से जैसे भी हो भगवान के चरणों में अनुराग हो, प्रेम हो, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश में यही भगवान का नाम, भक्तों का और भगवान का चरित्र। वैसे तो केवल नाम ही पर्याप्त है, परंतु भक्तों के चरित्र से और भगवान के चरित्र से नाम में रुचि बढ़ जाती है, नाम में रस मिलने लग जाता है। इसलिए वो भी आवश्यक है, वो भी आवश्यक है। अधिक से अधिक समय नाम जप करेंगे और थोड़ा समय भगवान का चरित्र
अगर सुनने के लिए मिल रहा है सुन लेंगे, सुनने के लिए नहीं मिल रहा है पढ़ लेंगे, जैसी परिस्थिति होगी। और आजकल तो विज्ञान ने इतने साधन दे दिए हैं कि हम जहाँ चाहें वहाँ महापुरुषों की वाणी बैठे बैठे सुन सकते हैं, लेटे लेटे भी सुन सकते हैं, जैसी शरीर की स्थिति हो वो करने लग जाए। और करते करते स्थिति आएगी, जरूर आएगी, उसके लिए कोई संदेह नहीं है। बस ये जो संशय आ जाता है ना मन में, संशयात्मा विनश्यति, संशय नहीं आना चाहिए। हमारे मन में दृढ़ता होनी चाहिए कि ऐसा होगा ही और होता है। धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।